हेलो एवरीवन, दिस इज अनीता। वेलकम बैक टू अवर चैनल नॉलेज नेटवर्क। तो इस चैनल पर CSGM यूनिवर्सिटी, जिसे कानपुर यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, उसकी बीएड की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम सेकेंड सेमेस्टर के पेपर 1 को कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है अनुसंधान विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड। इससे पहले हमने कुछ अन्य शिक्षण विधियों को कवर अप किया है, जिसे आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहां पर आपको पिछली सारी क्लासेस मिल जाएंगी। अनुसंधान विधि एक इम्पॉर्टेंट टीचिंग मेथड है, तो आज हम समझेंगे अनुसंधान विधि को। तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अनुसंधान विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड क्या होता है, इसके बारे में पहले थोड़ा समझ लेते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड का अर्थ क्या होता है? खोज करना, टू डिस्कवर, यानी मैं खोजता हूँ। अन्वेषण विधि में बच्चे रिसर्च करते हैं, एक अन्वेषक के रूप में किसी तथ्य की खोज करते हैं और सत्य को जानते हैं। जैसे इसमें टीचर छात्रों के सामने कोई समस्या प्रस्तुत कर देता है, उस समस्या के बारे में रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं, चाहे वो किताबों के द्वारा खोज करें या इंटरनेट के माध्यम से खोज करें या किसी से पूछताछ करके खोजें। तो बच्चे किसी तथ्य के बारे में खोज करते हैं और अंत में वो ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अनुसंधान विधि क्या होती है। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। विज्ञान शिक्षण में अन्य विधियों की तरह ह्यूरिस्टिक अनुसंधान विधि का भी विशेष स्थान है। तो विज्ञान शिक्षण विधियों में अन्य विधियों की तरह ह्यूरिस्टिक मेथड का भी विशेष स्थान है। ह्यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के ह्यूरिस्को से मानी जाती है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मैं खोजता हूँ, आई फाइंड आउट और आई डिस्कवर। तो ह्यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के ह्यूरिस्को से मानी जाती है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मैं खोजता हूँ, आई फाइंड आउट या आई डिस्कवर। इस विधि के जन्मदाता प्रोफेसर हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग हैं। तो ये नाम आप लोग याद रखिएगा कि अनुसंधान विधि या ह्यूरिस्टिक मेथड के जन्मदाता कौन है? प्रोफेसर हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। वे प्रयोगशाला के विशिष्ट प्रशिक्षण, अनुसंधात्मक प्रशिक्षण के मुख्य रूप से समर्थक थे। तो आर्मस्ट्रांग प्रयोगशाला के विशिष्ट प्रशिक्षण, अनुसंधानात्मक ह्यूरिस्टिक ट्रेनिंग के मुख्य समर्थक थे। यह विधि के शैक्षणिक दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण है। तो अनुसंधान विधि शैक्षणिक दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस विधि में विद्यार्थी स्वयं एक अन्वेषक, रिसर्चर के रूप में कार्य करते हैं। तो इस विधि में छात्र क्या करते हैं? एक अन्वेषक या रिसर्चर के रूप में कार्य करते हैं तथा समस्याओं का समाधान करते हैं। तो जो भी समस्या उनके समक्ष प्रस्तुत की जाती है या पढ़ाई के दौरान आती है, उनका वो समाधान करते हैं। इस विधि के द्वारा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। हर्बर्ट स्पेंसर ने इस विधि की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए स्पष्ट किया है कि बालकों को कम से कम बताया जाए और जितना अधिक संभव हो उनको खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या कहा है कि बालकों को कम से कम बताया जाए और अधिक से अधिक उन्हें खोजने के लिए प्रेरित किया जाए या प्रोत्साहित किया जाए। आगे पढ़ते हैं। अनुसंधान विधि, रिसर्च मेथड, वे व्यवस्थित तकनीकी प्रक्रियाएं और उपकरण हैं जिनका उपयोग शोधकर्ता डेटा इकट्ठा करने, उनका विश्लेषण करने और नई जानकारी या ज्ञान प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो अनुसंधान विधि या रिसर्च मेथड वे व्यवस्थित तकनीकी है, एक टेक्नोलॉजी है, प्रोसेस या उपकरण है जिनका उपयोग शोधकर्ता, रिसर्चर, जो उनको डेटा होता है उनको इकट्ठा करने, उनका विश्लेषण करने और नई जानकारी या ज्ञान प्राप्त करने के लिए करते हैं। इसमें डेटा के प्रकार गुणात्मक, मात्रात्मक और संग्रह के तरीकों, सर्वेक्षण, प्रयोग, अवलोकन, केस स्टडी का चुनाव शामिल है, जो शोधकर्ता की प्रकृति के अनुसार भिन्न होते हैं और शोध प्रक्रिया को एक तार्किक और सटीक दिशा देते हैं। तो ये हो गई आपकी अनुसंधान विधि। आई होप आपको अनुसंधान विधि समझ में आ गई होगी। अब हम इसके कुछ गुण पढ़ लेते हैं। अनुसंधान विधि के गुण। मेरिट ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड। अनुसंधान विधि में छात्र स्वयं कार्य करके समस्याओं को हल करते हैं। तो अनुसंधान विधि में छात्र क्या करते हैं? स्वयं ही समस्याओं को हल करते हैं। यह मनोवैज्ञानिक विधि है। ह्यूरिस्टिक विधि में छात्रों की रुचि, वातावरण तथा जिज्ञासाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। तो जब ह्यूरिस्टिक मेथड में छात्र स्वयं समस्या खोज करते हैं तथा ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि ये छात्र केंद्रित विधि है।
इस विधि में छात्रों की रुचि और वातावरण को अधिक महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। इस विधि द्वारा छात्रों में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। उनमें वैज्ञानिक ढंग से नई खोजें करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। जब छात्र किसी समस्या को खुद ही हल करता है तो उसमें आत्मविश्वास उत्पन्न होता है, आत्मनिर्भरता विकसित होती है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी विकास होता है। गृह कार्य से मुक्ति। इस विधि में बालकों को गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि छात्र स्वयं कार्य करके समस्याओं को हल करता है। तो इसमें कोई गृह कार्य नहीं दिया जाता है, इसमें छात्र स्वयं ही समस्या को हल करता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित। इस विधि में छात्र सक्रिय होकर शिक्षक द्वारा दी गई सूचनाएं तथा ज्ञान ग्रहण करते हैं। इस विधि में छात्र क्रियाशील रहते हैं। चूंकि समस्या का समाधान या समस्या की खोज छात्र स्वयं करते हैं, इसलिए विधि में छात्र क्रियाशील या अधिक एक्टिव रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अनुशासन में सहायक। इस विधि में सभी छात्रों को मानसिक तथा शारीरिक रूप से चुस्त और क्रियाशील रहना पड़ता है, जिससे उनका मस्तिष्क व्यर्थ की बातों में नहीं फंसता। इस प्रकार अनुशासन बनाए रखने में बहुत सहायता मिलती है। तो यह विधि अनुशासन में सहायक है क्योंकि छात्रों का जो मस्तिष्क है वो व्यर्थ की बातों में नहीं फंसता है, तो यह विधि अनुशासन बनाने में सहायक है। नेक्स्ट पॉइंट है उच्च स्तरीय अनुसंधान में सहायक। इस विधि में छात्र तथ्यों एवं सिद्धांतों को तर्क वितर्क के बाद ही स्वीकार करते हैं। यह आदत उनको उच्च स्तरीय अनुसंधान में उपयोगी तथा सहायक सिद्ध होती है। तो इस विधि में छात्र तथ्यों एवं सिद्धांतों को तर्क वितर्क करने के बाद ही स्वीकार करते हैं। यह आदत उनको एक उच्च स्तरीय अनुसंधान उपयोगी और सहायक सिद्ध होती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षक को छात्रों के गुणों, अवगुणों तथा आदतों को जानने के अवसर मिलते हैं तथा वह छात्रों से व्यक्तिगत संपर्क भी स्थापित कर सकते हैं। तो इस विधि में शिक्षक को छात्रों के गुणों, अवगुणों तथा आदतों को जानने के अवसर मिलते हैं तथा वह छात्रों से व्यक्तिगत संपर्क भी स्थापित कर सकते हैं। तो ये थे अनुसंधान विधि के कुछ गुण। अब हम पढ़ते हैं अनुसंधान विधि की कुछ कमियां या सीमाएं। पहला पॉइंट है प्रारंभिक स्तर के बालकों द्वारा नए ज्ञान की खोज करना असंभव है, इसलिए यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। प्रारंभिक स्तर के बालकों द्वारा नए ज्ञान की खोज करना संभव नहीं होता है, इसलिए यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त विधि नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है एक विशेष कक्षा में सभी छात्र समान क्षमता तथा योग्यता के नहीं होते हैं, अतः इस विधि का प्रयोग वर्तमान परिस्थिति में संभव नहीं है। तो जो हमारी क्लासरूम में सभी छात्रों की क्षमताएं, सोचने की क्षमता एक समान नहीं होती है, तो यह विधि सभी के लिए उपयुक्त नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है गणित के संपूर्ण पाठ्यक्रम को इसके द्वारा नहीं पढ़ाया जा सकता है, गणित के कुछ उपविषयों को ही इस विधि द्वारा पढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इस विधि द्वारा अध्यापन करने के लिए कक्षाओं में छात्रों की संख्या कम होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है यह विधि अधिक खर्चीली होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें खोज या अन्वेषण कम होता है तथा समय अधिक बर्बाद होता है, क्योंकि इसमें सोचने में, रिसर्च करने में अधिक समय लगता है, इसलिए इसमें अधिक समय बर्बाद होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इस विधि के लिए समस्याओं का निर्धारण करना कठिन कार्य है, इसके लिए पर्याप्त प्रशिक्षण तथा कौशलों की आवश्यकता होती है। इसमें समस्याओं का निर्धारण करना कठिन होता है, इसके लिए एक पर्याप्त प्रशिक्षण तथा कौशलों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इस विधि द्वारा वर्तमान पाठ्यक्रम को निर्धारित समय में पूरा नहीं किया जाता, चूंकि इसमें अधिक समय लगता है रिसर्च करने में, तो इसके द्वारा पाठ्यक्रम को निर्धारित समय में पूरा नहीं किया जा सकता है। इस विधि के द्वारा छात्र केवल मोटी मोटी तथा अधिक उपयोगी बातों को ही सीख पाते हैं, अनेक सूक्ष्म तथा महत्वपूर्ण बातों से छात्र अनभिज्ञ रह जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सभी छात्रों के लिए पाठ्य सामग्री, उपकरण तथा अन्य आवश्यक सामग्री जुटाना कठिन तथा संभव नहीं हो पाता है। तो सभी छात्रों के लिए पाठ्य सामग्री, उपकरण या अन्य सहायक सामग्री जुटाना कठिन तथा संभव नहीं हो पाता है। लास्ट पॉइंट है इसका इस विधि पर आधारित पाठ्य पुस्तकों का अभाव है।
तो इस विधि पर आधारित पाठ्य पुस्तकों का अभाव रहता है। तो ये थी कुछ अनुसंधान विधि की कमियां। आई होप आपको अनुसंधान विधि या ह्यूरिस्टिक मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए क्लास में नई टीचिंग मेथड के साथ में। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड में शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे उनको भी बीएड एग्ज़ाम प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर।